हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सुगम एजुकेशन एंड वीज़ा सर्विसेज में। दोस्तों, ये हमारा पहला वेबिनार है। जैसे कि मैंने पहले आपको कुछ पीडीएफ या कुछ और इन्फॉर्मेशन भेजी थी हमारी सुगम एजुकेशन एंड वीज़ा सर्विसेज के बारे में, तो कुछ लोगों को उसको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सुगम यानी कि आसान तरीके से एक वेबिनार के थ्रू आप लोगों को ये जो हमारे ट्रेनिंग वीज़ा के जो प्रोसेस है इसको स्टेप बाय स्टेप और जो फी स्ट्रक्चर है इसको आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ। तो दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि हमारे इस पूरे प्रोसेस का, जिसको हम ऑस्ट्रेलियन वीज़ा पाथवे बोलते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आते हैं क्राइटेरिया को। दोस्तों, इसके लिए स्टूडेंट्स की उम्र 20 साल से 35 साल तक होना ज़रूरी है और इसमें स्टूडेंट्स का +2, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट या वो लोग जिन्होंने हॉस्पिटैलिटी में या कुकिंग में कोई ऑलरेडी 6 महीने का, साल का, 1.5 साल का कोई डिप्लोमा किया हुआ है या कोई कोर्स किया हुआ है, और या वो स्टूडेंट जिनका किसी भी कंट्री से किसी भी कारण से वीज़ा डिक्लाइन ऑलरेडी हो चुका है। तो अब रही बात कि हम इसमें एनरोल कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले जो स्टूडेंट इसमें एनरोल करना चाहते हैं, हमें उनकी एक आईडी कार्ड, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या आधार कार्ड हो सकता है, एक उनका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और उनकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसे हम भेजेंगे PHCA के पास। अब जो PHCA है यानी कि पैसिफिक हॉस्पिटैलिटी एंड कुलिनरी एकेडमी, काठमांडू, नेपाल में है। ये हमारे पार्टनर हैं और मैं आपको बता दूं कि हमारे पार्टनर सुगम एजुकेशन एंड वीज़ा सर्विसेज चंडीगढ़, इंडिया, PHCA पैसिफिक हॉस्पिटैलिटी एंड कुलिनरी एकेडमी, काठमांडू, नेपाल, और तीसरे पैसिफिक एजुकेशन एंड वीज़ा सर्विसेज सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। तो जैसे ही हम ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट से कलेक्ट करके PHCA काठमांडू को भेजेंगे, तो वो 10 से 15 मिनट का एक इंटरव्यू स्टूडेंट का लेंगे, और जो स्टूडेंट इसमें सक्सेसफुल रहेंगे उनको हम एडमिशन फॉर्म और फ़ी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। दोस्तों, इस सारे कोर्स की फ़ी है 5 लाख रुपए और आपको इनरोलमेंट के टाइम 2.5 लाख रुपए जमा करवाना होता है, यानी कि 50%। और 6 महीने के कोर्स के बाद जब आप काठमांडू में किचन ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तब आपको बाकी का 50% यानी कि 2.5 लाख रुपए वहाँ जमा करवाना होता है। और इस 6 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग और 3 महीने की किचन ट्रेनिंग में क्या क्या यूनिट्स हम कवर करेंगे, ये मैंने आपको PDF में बता दिया है। और दोस्तों, जो 3 महीने का कोर्स बच्चा किचन में करेगा, उसकी 10,000 रुपये हॉस्टल की फ़ी है, रहने और खाने की, जो 3 महीने की 30,000 रुपये बनती है। तो इस तरह से दोस्तों, 9 महीने का कोर्स करने के बाद बच्चा अपने शहर में आएगा और वहाँ पे हम उसे उसके शहर में, अगर वो कस्बे से या गांव से बिलोंग करता है, तो उसके आसपास के शहर में जो भी अच्छे 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार होटल्स हैं, हम उस बच्चे को उन होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में उसको वर्क एक्सपीरियंस करवाएंगे, यानी कि एक इंटर्नशिप करवाएंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो ये सब करने के बाद 1 साल के बाद आपको फिर आईलेट्स का, यानी कि आइल्स का एक कोर्स करना है, जिसमें आपको कम से कम 5 बैंड चाहिए। तो इस तरह से ये सब करने के बाद दोस्तों, आपकी फ़ाइल वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए हम अप्लाई कर देंगे। और इस वीज़ा प्रोसेसिंग का भी मैं आपको बता दूं, इस वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए भी हमारी फ़ी है, जो वो 5 लाख रुपए है, जिसमें जब आप वीज़ा फाइल प्रोसेस करते हैं तो आपको 2 लाख रुपया देना पड़ता है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और जैसे ही आपकी फ़ाइल पास हो जाती है, बाकी का बचा 3 लाख रुपया आप सिडनी में जाके जब वहाँ पे काम करते हैं, तो वो आपको वहाँ पे देना होता है। सबसे पहले मैं इस वीज़ा के बारे में बताना चाहूँगा। ये वीज़ा है ट्रेनिंग क्लास वीज़ा, यानी कि 407। वीज़ा 407 यानी कि ट्रेनिंग वीज़ा में आप अनलिमिटेड आवर काम कर सकते हैं और इसमें आपको
जो ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड आवर्स हैं, स्टैंडर्ड डॉलर्स हैं पर आवर, वो 21 से $25 पर आवर होते हैं। और आप इसमें दिन के चाहे 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम करके एक अच्छी खासी इनकम अपने लिए कमा सकते हैं। और दोस्तों, ये जो वीज़ा है आपको 1 साल के लिए मिलता है, 407। अगर आप वीज़ा मिलने के तुरंत बाद जाते हैं तो वो 1 साल तक वैलिड रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको जनवरी में वीज़ा मिला और आप मार्च में जा रहे हैं तो आपका टाइम वो लैप्स हो गया, यानी कि आपको सिर्फ 9 महीने का ही वीज़ा ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए मिलता है। और एक बात और, इस 1 साल के वीज़ा के बाद इस वीज़ा को 407 को, यानी कि ट्रेनिंग वीज़ा को, फिर से 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। दोस्तों, इस 2 साल के वीज़ा के बाद वहाँ पे जाके आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कुकिंग में या हॉस्पिटैलिटी में ही एडमिशन लें। आप अपनी मर्जी के किसी भी कोर्स में, जैसे कि IT है, डॉक्टरी है या नर्सिंग है, आप किसी भी कोर्स में आप एडवांस कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसमें इनरोल करते हैं तो आपको वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से TR वीज़ा दिया जाता है, यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंसी। और उसके कुछ नियम हैं। एज लॉन्ग एज आप उन नियमों का पालन करते हैं, उनको ब्रीच नहीं करते, उन नियम को तोड़ते नहीं हैं, आप बड़े आराम से कोर्स कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं और आप काम भी कर सकते हैं और आप TR के अंतर्गत वहाँ पे रह सकते हैं। जैसे ही आप ये 2 साल का TR पूरा कर लेते हैं, उनकी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए, आप PR यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको वो मिल जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने मैक्सिमम इसमें जो स्टेप्स थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। और फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है, कोई सवाल मुझसे छूट गया है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर नीचे स्क्रीन पे है। आप उसमें जाके वहाँ पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारी यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। मतलब हमारी जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, उन सब के लिंक मैं इस वीडियो के साथ आपको भेजूँगा। आप वहाँ पे जाके जो भी आपके मन में कोई सवाल है उसको पूछ सकते हैं और मैं अगले वेबिनार में कोशिश करूँगा मैं कि आपके हर सवाल का जवाब मैं आपको दे सकूँ। दोस्तों, तब तक के लिए आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।